Which of the following statements about the ethics committee in the Lok Sabha are correct? This question was asked in the Civil Services Exam 2024. Statements are: initially it was an ad hoc committee. Second statement: only a member of the Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of the Lok Sabha. Third, this committee cannot take up any matter that is sub judice. तो यहाँ हमें एक 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि एथिक्स कमेटी के बारे में पूछते हैं। तो एथिक्स कमेटी GMC बालायोगी जो कि फॉर्मर लोकसभा के स्पीकर है उनके द्वारा बनाई गई थी सन 2000 में, जो कि लोकसभा में परमानेंट कमेटी हो गई बाद में चलकर 2015 में। तो स्थापन की गई थी 2000 में और बाद में चलकर 2015 में वो परमानेंट कमेटी बन गई लोकसभा में। और उसमें कहा गया था कि अगर कोई भी मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाकर अगर कोई कंप्लेंट करता है किसी MP के मिसकंडक्ट पर, तो कमेटी उसको एंटरटेन नहीं करेगी और साथ में कमेटी उन कंप्लेंट्स पर भी एंटरटेन नहीं करेगी जो कि सब जुडिश है, यानी कि जुडिशियरी में उनका रिव्यू चल रहा है, उन कंप्लेंट्स को भी एंटरटेन नहीं करेगी कमेटी। तो ये जो कमेटी है, अगर किसी MP के द्वारा मिसकंडक्ट किया जाता है तो कोई भी पर्सन उस MP के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन उसको दूसरे MP के द्वारा वह कंप्लेंट करनी होती है और साथ ही साथ उसको एक एफिडेविट भी देना पड़ता है कि मैं जो कंप्लेंट कर रहा हूँ वो सही एलिगेशंस है, अगर वो एलिगेशंस गलत साबित होते हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऐसा एक एफिडेविट और दूसरे लोकसभा के MP के द्वारा कंप्लेंट कर सकते हैं कोई भी साधारण आदमी किसी भी MP के अगेंस्ट। लेकिन अगर वो MP खुद कंप्लेंट कर रहा है तो उसे एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ओनली इस शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी साधारण आदमी कर सकता है कंप्लेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत हो जाता है। और एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है, जो कि है ऑप्शन C 1 and 3 ओनली, क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शंस में सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र है जो कि गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन C 1 and 3 ओनली।